नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर भी जाएं, जहां पर आपको विंटर क्लोथिंग्स मिलेंगी। अब विंटर कुछ ही दिन की रह गई है, तो शीतकाल का लाभ उठाएं। धुरंधर की बात करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि धुरंधर का इतना आतंक है कि टाइगर भी मेमना बन गया। हाँ जी साहब, टाइगर मर्द मोमिन सलमान खान एक मूवी बना रहे हैं, द बैटल ऑफ गलवान, और उसकी रिलीज़ थी, उसकी जो इनिशियल रिलीज़ उन्होंने ईद को रखी थी। और ईद कब है पता है आपको? 19 मार्च 2026। और 19 मार्च 2026 को क्या है? धुरंधर 2 की रिलीज़। तो फिर टाइगर क्या करेगा? टाइगर को पहले तो अनुमान था नहीं कि धुरंधर जो है वो इतनी बड़ी धुरंधर निकलेगी। अब धुरंधर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सिनेमा की ग्रामर चेंज कर दी है, सिनेमा का व्याकरण बदल दिया है। जी हाँ, ये मैं बात करूँगा आपको, क्योंकि ये है राम गोपाल वर्मा की लेटेस्ट पोस्ट है, जो इसमें वो कह रहे हैं कि धुरंधर ने बॉलीवुड का व्याकरण सदैव के लिए परिवर्तित कर दिया है। अभी तक लोग स्टार के इर्द गिर्द फिल्मों को बनाते थे, लेकिन धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म स्टार के इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि सारे एक्टर्स जो हैं वो फिल्म के इर्द गिर्द हैं। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसको जो बॉलीवुड की जो पुरानी फिल्में जो बन रही हैं, अभी प्रोडक्शन में हैं, वो कैसे कोप करेंगी वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये राम गोपाल वर्मा जी का कह रहे हैं कि भाई एक बहुत सारी बड़े बजट की फिल्में जो हैं वो अंडर प्रोडक्शन है, और ये बीच में ये व्याकरण बदल गया है। तो अब क्या होगा? अब आ जाते हैं ये धुरंधर की रिलीज़ वाली बात। पहली बात तो ये है कि धुरंधर 2 की रिलीज़ जानबूझकर ईद के दिन रखी गई। ये मुझे ध्यान नहीं था कि धुरंधर की 2 की रिलीज़ जो है वो ईद के दिन है। जी, 19 मार्च को ईद है इस बार, तो थर्सडे है, तो लॉन्ग वीकेंड मिल गया। लॉन्ग वीकेंड को धुरंधर 2 रिलीज़ होगी। अब बताइए, धुरंधर 2 रिलीज़ होगी जिसमें पूरी पाकिस्तान बैशिंग होगी, पाकिस्तान की ऐसी तैसी होगी, और वो भी ईद का मुक़द्दस दिन। कैसे हमारे मोमिनीन जो हैं वो अपने दिल पर पत्थर रख पाएंगे उस दिन? और बड़ा मामला गड़बड़ है भाई। और उसके बाद फिर अगले दिन ये जुम्मा है, तो भाई मुझे लगता है कि धुरंधर 2 के दिन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के विशेष इंतज़ामात करने पड़ेंगे। अब सलमान खान की बात करें साहब, तो सलमान खान जो भी फिल्में बनाते हैं वो तो पाकिस्तान प्रेम की बनाते ही हैं, और उनकी बैटल ऑफ गलवान वो बनाने वाले थे, और बैटल ऑफ गलवान वो हमेशा ईद को, उनकी फिल्में ईद को रिलीज़ होती, तो वो बैटल ऑफ गलवान की उन्होंने ईद की रिलीज़ रख रखी थी। अब उन्होंने वो ईद की रिलीज़ पोस्टपोन कर दी। अब बहुत दिनों बाद ऐसा होगा कि उनकी नई फिल्म जो है सलमान खान की, वो ईद को रिलीज़ नहीं होगी, 2 महीने बाद। तो अपने आप को टाइगर कहने वाला बंदा जो है वो मेमना निकला। धुरंधर के सामने टाइगर भी मेमना बन गया। ये आज की हेडलाइन है। धुरंधर के सामने टाइगर जो है वो मैं करने लगा, मेमना बन गया। ये हाल है धुरंधर का। अब बात कर लेते हैं कि भाई धुरंधर आखिरकार कहाँ पहुँच गई है। जिस समय हम ये बात कर रहे हैं तो धुरंधर 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, और ये 1000 करोड़ जो है वो उसने रिकॉर्ड समय में क्रॉस किए हैं, और अब तक की वो सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। किसको? दंगल के फर्जी आंकड़ों को छोड़कर, क्योंकि दंगल ने तो 1908 करोड़ कमाए हुए हैं, और 1908 करोड़ में कोई 1000 करोड़ उसने चाइना से कमाए हैं। अब चाइना से दंगल ने कैसे कमा लिए 1000 करोड़ रुपए, ये सब आप लोग सोचते रहिए, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो कहते हैं कि साहब कि ये पूरा का पूरा कोई लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट हुआ है इसमें मामला, और उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जांच तो कौन करेगा भाई? आमिर खान साहब की। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इन 3 लोगों ने तो इस इंडस्ट्री को पूरा कबाड़ा करके रखा हुआ पिछले 20 साल से।
दाऊद का इनको सपोर्ट था, और दाऊद का प्रोडक्शन हाउसेस को ये डिमांड हुआ करती थी कि भाई आपको अगर हमारे पैसे चाहिए, अंडरवर्ल्ड के पैसे जो है वो खूब उसमें जाते थे। पहले एक ज़माना था जब 2000 यानी कि आप समझिए 2003 तक जाते जाते जो एनडीए की जो पहली सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, उसमें सिनेमा को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया था। वरना उस समय तक तो सारे पैसे जो थे वो अंडरवर्ल्ड से आते थे, और अंडरवर्ल्ड जब पैसे देता था तो अंडरवर्ल्ड में साहब एक समुदाय विशेष का बोलबाला था। तो वो समुदाय विशेष जब अंडरवर्ल्ड के पैसे देता था तो फिर वो अपनी शर्तें रखता था, और वो खान ब्रदर्स को प्रमोट करता था। तो उसमें जो थे आपके एक्टर्स, वो खान ब्रदर्स होने चाहिए। बड़े पैसे चाहिए तो खान में से एक किसी खान को आप एक्टर रखो। खान को एक्टर रखने के बाद में उसके बाद फिर आप जो है वो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह भी उनके पसंद के रखो। और गल्फ़ में रिलीज़ करनी है और पाकिस्तान में रिलीज़ करनी है फ़िल्म, तो उस हिसाब से उसमें जो है भाई मुस्लिम बैशिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंदू बैशिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तान में अच्छी चल जाएगी, और हिंदुओं को तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरा का पूरा व्याकरण था, और उस व्याकरण में सेट पीसेस थे, सेट कथानक थे, फॉर्मूले थे। अब वो सारे फॉर्मूले राम गोपाल वर्मा के अनुसार वो हो गए ध्वस्त। और जैसा कि कई और लोगों ने भी कहा कि भाई धुरंधर जो है वो बिफोर धुरंधर और आफ्टर धुरंधर, ये एक कालक्रम निर्धारित करने वाली है। तो बिफोर धुरंधर जो कुछ हुआ करता था वो आफ्टर धुरंधर होगा नहीं। पब्लिक ने भी अब टेस्ट ले लिया है रियल सिनेमा का, तो फिर वो फर्जी सिनेमा से वो संतुष्ट होने वाली नहीं है। अब जरा आ जाते हैं इसके जरा आंकड़े देखें। 1000 करोड़ की जब बात कर रहे हैं तो 1000 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड है। अब भारत में 600 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी है, वेडनेसडे तक क्रॉस कर चुकी है। और अभी तक जो स्थिति बनी है उसमें पहले वीक में उसने बनाए थे करीब 205 करोड़, दूसरे वीक में 265 करोड़, 470 करोड़ ये हो गए। और वेडनेसडे तक इसने 155 करोड़ और कमा लिए थे, और समझ लीजिए कि ये 170 करोड़ पे जाकर टिकेगी थर्ड वीक में। और ये तब है जब अवतार का जो फर्स्ट वीक है वो धुरंधर के थर्ड वीक से कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन अवतार अपने फर्स्ट वीक में 100 करोड़ बमुश्किल पहुंच पाएगी। हो सकता है 100 करोड़ क्रॉस कर ले, लेकिन जस्ट क्रॉस करेगी वो 100 करोड़, जबकि ये 170-75 करोड़ में जाके टिकेगी। क्योंकि थर्सडे यानी आज जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो आज भी छुट्टी का दिन है, क्रिसमस का दिन है, तो आज भी आप समझ लीजिए कि इसका कलेक्शन अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि 17.75 करोड़ तो इसने वेडनेसडे को कमा लिए, और उससे पहले जो ट्यूसडे था उसमें भी 17.25, और उसके पहले मंडे को भी 19 करोड़ थे। ये जो है यदि किसी फिल्म को पहले वीक में मिल जाए, यानी बड़ी फिल्म को, यानी जो बैटल ऑफ गलवान है उसको यदि पहले वीक में मिल जाए तो वो अपने आप को धन्य समझेगी। और यहाँ हमारी फिल्म ये थर्ड वीक में कमा रही है, और फर्स्ट वीक वाली अवतार जैसी ग्लोबल फिल्म को पूरी तरह से पछाड़ दे रही है। मैं तो आपको कह सकता हूँ कि अवतार जो है ये तो शायद तीसरा हफ्ता भी ना देख पाए, और उसका कारण भी धुरंधर ही होगा, क्योंकि फोर्थ वीक में भी धुरंधर जो है वो पूरी तरह से अपना धुरंधरपना कायम रखने वाली है। 1000 करोड़ की फिल्म पुष्पा 2 के बाद में ये पहली है। छावा 1000 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाई थी, हालांकि छावा जो थी वो 550 करोड़ तो क्रॉस कर गई थी है इंडिया नेट में। 1000 करोड़ वो वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं तो 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस नहीं कर पाई थी। अब ये देखने वाली बात है कि भाई अब ये कहाँ तक जाएगी मूवी। एक ज़माना था जब सिंगल थिएटर हुआ करते थे, बड़े बड़े शहरों में 15-15, 20-20 थिएटर होते थे। मुंबई में लगभग 40 थिएटर थे। अब आज की डेट में जो स्क्रीन्स हैं पूरे प्रदेश, लोग जो है वो
स्क्रीन्स लेते हैं, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार स्क्रीन्स पे फिल्में रिलीज़ होती हैं। वो ज़माने थे जब पूरे देश में मुश्किल से 400, 500, 600 स्क्रीन्स हुआ करती होगी, और उस समय फिल्में चलती थी, ठहर के चलती थी। शोले लगी थी, मुझे याद है लखनऊ में तो केवल एक थिएटर में लगी थी, 4 शो हुआ करते थे। आज लखनऊ में धुरंधर के एक दिन में कम से कम 100 शोज होते, 100 शोज, अलग अलग मल्टीप्लेक्सेस में, अलग अलग स्क्रीन्स पे। हाँ, कम से कम 25-30 स्क्रीन्स पे तो वो चल ही रही है, और 4-4 शोज़ के लिए हिसाब से आप देख लीजिए कि 100-100 शोज़ हो रहे हैं। तो एक बनाम 100 उस समय फिल्में चलती थी, उनकी होती थी, आपको पता है उनका टेस्ट होता था कि साहब सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, 60 हफ्ते चल जाए तो डायमंड जुबली, और कुछ फिल्में डायमंड जुबली तक भी जाती थी, जैसे शोले गई थी। और सिंगल शो में तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो तो पता नहीं कितने सालों तक चलती रही। आजकल वो ज़माना नहीं है। आजकल फिल्म की सफलता जो है वो उसके कलेक्शन से जांची जाती है, और कलेक्शन के साथ साथ उसकी ऑक्यूपेंसी क्या है और असली ऑक्यूपेंसी क्या है उससे जांची जाती है। इससे भी जांची जाती है कि जो कंग्लोमरेट्स, यानी कि जो आपकी कंपनीज जिनकी स्क्रीन्स हैं, जो स्क्रीन ओनर्स हैं, वो उस फिल्म को दिखा के उनके जो शेयर प्राइसेस हैं बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जैसे हुआ था ना पठान के टाइम पे कि पीवीआर के पास उसके राइट्स थे, पीवीआर ने कहा कि साहब कि हमने इतने 1000 करोड़ कमा दिए, पता चला कि एक्चुअली जी उनकी कॉस्ट थी 400 करोड़ में मूवी बनाई, 400 करोड़ उन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग में लगाए, कॉस्ट बढ़ गई 800 करोड़, पीवीआर के शेयर हो गए डाउन। कॉर्पोरेट बुकिंग में कोई फ़ायदा थोड़ी मिलता है, ज़बरदस्ती होल्ड करके फिल्में चला रहे हो आप, और जबकि आपको कोई उससे फ़ायदा मिल नहीं रहा है। तो इसलिए भाई 100 बात की एक बात, धुरंधर ने अच्छे अच्छे टाइगर्स की पसीने निकलवा दिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।